आइए आज हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन ऑफ डिकम्पोज्ड बॉडीज़, म्यूटिलेटेड बॉडीज़ और उस जो बचे कुचे जो बोन्स या फिर कंकाल रह जाता है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं म्यूटिलेटेड बॉडीज़। क्या होती हैं ये आर दोज विच आर एक्सटेंसिवली डिस्ट्रॉयड और इन विच अ लिम्ब और अ पार्ट ऑफ बॉडी इज़ लॉस्ट। ओके, जैसे कि किसी को हेड मिला, सिर्फ ट्रंक मिला या फिर लिम्ब मिला, तो उसमें हम कैसे पता कर देंगे, क्या क्या उसमें हम चीज़ें देखते हैं, क्या आंसर हमारे मन में आना चाहिए कि पहले सबसे पहले तो कि वो ह्यूमंस का है कि एनिमल्स का है। ठीक है, उसके बाद एक बॉडी है या फिर एक से ज़्यादा बॉडीज़ है। ठीक है, पता लगाना है। उसमें तरीके होते हैं कि अगर दो लिम्स मिल रहे हैं सेम साइड के तो दो पर्सन है, दो अपोजिट लिम्स मिल रहे हैं डिफरेंट लेंथ के तब भी दो पर्सन है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पता करके डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं उसकी। फिर उसका सेक्स देखेंगे। ठीक है, उसका हेड कैसा है, टंग कैसा है, ब्रेस्ट है कि नहीं है, स्ट्रा है, ग्रेविडेरम है कि नहीं है। ठीक है, तो उससे फीमेल पता चल जाएगी। यूट्रस है कि प्रोस्टेट है पता चल जाएगा। फिर उसका एज पता करेंगे। एज कैसे पता कर सकते हैं हम? जनरल डेवलपमेंट उसका देख के, इरप्शन ऑफ टीथ। ठीक है, बोन्स में अगर मिली है तो उसमें ऑसिफिकेशन सेंटर्स। ठीक है, स्कल्स मिले हैं तो उसमें ऑब्लिटरेशन है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रेचर देखेंगे बॉडी का। जो म्यूटिलेटेड पार्ट है, अगर सिर्फ टॉर्सो अवेलेबल है, टॉर्सो मतलब अगर हर सर हटा दिया जाए तो पूरी बॉडी में हाथ जो बचे हैं, तो मान लो अगर सपोज इसकी हाइट ये एक टिप ऑफ फिंगर, मिडिल टिप ऑफ फिंगर से लेके दूसरे मिडिल टिप फिंगर तक एक्स हाइट है, एक्स डिस्टेंस है, तो इसकी हाइट कितनी होगी उस पूरे कंकाल की? तो उसके दुगना होगी। ठीक है, सॉरी, जो टिप ऑफ फिंगर से लेके दूसरे टिप ऑफ फिंगर तक वही उसके बराबर होती है हाइट हमारी। मतलब ये वाली जो मैंने जो हॉरिजेंटल लाइन खींची है यहाँ से यहाँ तक, इतनी हाइट इसके ऊपर से नीचे होगी। मान लो अगर तुमको सिर्फ वर्टेक्स, जो स्कल का वर्टेक्स से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक डिस्टेंस वाई है, तो इसका डबल कर दो तो तुम्हारी हाइट मिल जाती है। ठीक है, ये एप्लीकेबल होता है 14 से ज़्यादा अगर एज है तो। 14 से कम है अगर एज तो उनमें क्या होता है, जनरली ट्रंक जो होता है वो ज़्यादा होता है लोअर लिम्ब से। तो इसमें अलग अलग फॉर्मूले हैं, जैसे कि मान लो अगर स्टर्नल नॉच से, स्टर्नल जो स्टर्नम की डिस्टेंस है स्टर्नल नॉच से अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक है, तो उसका थ्राइस होगा उसकी। ठीक है, हाइट उसकी होगी। ठीक, ऐसी अगर वर्टिबल कॉलम अगर पाई जा रही है वहाँ पे, तो लेंथ ऑफ वर्टिबल कॉलम को हम 100/35 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी हाइट निकल के आ जाएगी। ऐसे ही अगर सिर्फ एक हाथ मिल रहा है, वन आर्म इज अवेलेबल, तो उसकी जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसमें जोड़ देंगे 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 15-15 दो क्लेविकल हो गई और 4 सेंटीमीटर स्टर्नम जोड़ देंगे, तो जो उसकी निकल के आएगी वो हाइट, वो जो उसकी हाइट ऑफ पर्सन होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो कि या फिर इसी का एक और फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ टिप ऑफ ओलेक्रेन प्रोसेस से लेके टिप ऑफ मिडिल फिंगर तक अगर हम एक हाथ का लेते हैं और उसको 19/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी हाइट निकल के आ जाएगी। ऐसे ही अगर सिर्फ हेड मिल रहा है हमको, तो वर्टेक्स से लेके चिन तक का डिस्टेंस को हम अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी हाइट आ जाएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, ऐसे ही अगर सिर्फ पाम मिल रहा है, तो पाम को हम, उसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, 34.5 प्लस 5.77 इंटू एक्स, जो पाम का डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, प्लस 2.7 इंटू एक्स। ठीक है, तो उससे उसकी हाइट निकल जाएगी। अगर सिर्फ मिडिल फिंगर मिल रही है तो उसका ही फॉर्मूला है एक्स इंटू 21.5। ठीक, तो उससे उसकी हाइट निकल जाएगी। ऐसे ही इंडेक्स फिंगर में भी लगाना है। अगर सिर्फ फुट मिल रहा है तो फुट में क्या करना है, 100/15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे हम। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, हम उसके क्लोथ्स देख लेते हैं, क्लोथ्स कैसे पहने हैं उसने। ठीक है, डिफॉर्मिटीज़ उसकी कोई है कि नहीं है, कुछ स्कल में, वर्टिबल कॉलम में, जॉइंट्स में या बोन्स में। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, फिंगरप्रिंट उसका देख लेंगे अगर पाम और सोल्स मिल रहे हैं तो। ठीक है, फिर हेयर देख लेंगे। ठीक है, मूव्स देख लेंगे कोई है कि नहीं, स्कार है कि नहीं है, टैटू है कि नहीं है, टीथ है कि नहीं, तो से आइडेंटिफिकेशन हो गया। फिर हम मैनर देखेंगे सेपरेशन का कैसा हो रखा है, किस तरह से मैनर हो रही, कट हो रखी है, ट्रोमेटिक है, एम्पुटेड है, या फिर कैसा क्लीन कट है, या फिर इरेगुलर मार्जिनस हैं। ठीक है, फिर उसका हम टाइम से दे सकते हैं अलग अलग। हमने उसमें देखा था कि विट्रसीमर अगर हेड है तो उसमें विट्रस में पोटेशियम लेवल देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारे उसका टाइम से डेथ निकालेंगे। उसका कलर देख के, उसकी इंजरी कितनी घाव हो रखी है, फ्रेश है कि नहीं है, बोन कैसे है। ठीक है, बोन में अगर मसल्स या कुछ चीज़ें अटैच है कि नहीं है, पूरा डिकम्पोज हो रखा है, बिल्कुल एकदम रफ बोन है। फिर कॉज ऑफ डेथ उसका देखेंगे। बोन एग्जामिनेशन अच्छे से देखने के लिए हम एक ऑस्टियोमेट्रिक बोर्ड आता है, उसमें बोन रखी, फिर उसकी डिस्टेंस निकाली, फिर उसमें पॉइंट्स देखे, ओसिफिकेशन सेंटर देखी। फिर ऐसे ही स्ट्रेचर टीथ का देख लेंगे, टीथ इरप्शन कैसा है, उसमें सेकेंडरी डेंटिनेशन है कि नहीं है। ठीक है, उसका किस तरह से, स्पिकुलर टीथ तो कोई नहीं है, कोई कैनाइन किस टाइप का है। फिर पैथोलॉजी की साइन देख लेंगे, अगर किसको एनीमिया हो रखा है तो जो क्रिब्रिफॉर्म ऑर्बिटेलिया बोलते हैं। क्रिब्रा और टेलिया क्या होता है, जो ऑर्बिट्स होती है ना उसमें पोरस
फाइन पोर्स स्ट्रक्चर दिखते हैं आसानी से। अगर इसको सिफिलिस हुआ होगा तो टीबी या शिन पे लीजन पाए जाएंगे, उसका पाउडर फोन निकाल के उसका एलाइजा टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। ऐसे अगर टीबी है तो पॉट डिजीज़ होगी, उसको पॉट स्पाइन हो सकता है, नी हो सकता है, हिप हो सकता है। फिर बायोकेमिकल एनालिसिस भी करेंगे बॉडी में जो चीज़ मिल रही है, जैसे कि लेड होगा, कोई पॉइजनिंग हो रखी है उसकी, आर्सेनिक हो रखी है, तो ये चीज़ें हम बायोकेमिकल देख सकते हैं। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि क्रिमेशन लिटिगेशन, मतलब अगर मिस हैंडलिंग क्रियाक्रम सही से नहीं कर रहे हैं तो कुछ पार्ट हड्डी वड्डी बचे रहते हैं तो आदमी कहीं फेंक देता है, तो उससे भी सस्पेक्ट हो जाता है कि मतलब कि ये किसकी है, कहीं मर्डर तो नहीं है, कोई सुसाइडल या होमिसाइडल तो नहीं है, तो क्रीमेशन सही तरीके से नहीं किया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने ये जो म्यूटिलेटेड पार्ट्स हैं उसको हमने देख के ही केसेस का पता लगा रखा है। जैसे कुछ फेमस केसेस तुम उसको देखना चाहोगे, पढ़ना चाहोगे तो तुम इंटरनेट पे मिल जाएंगे वो चीज़ें। जैसे एक तो हमारा वो था रक्सटन का केस था, एक तो रक्सटन, ठीक है। एक हमारा एसिड बाथ मर्डर केस था जिसमें कि एक टैंक में उसने एक औरत को डाल दिया था, वो अपने आप गल गई थी तो उसके दांत से पता चला था। दूसरा नागार्जुन केस था एक, ठीक है। उसने शादी कर रखी थी, एक और शादी की थी, तो पहली वाली को उसने उसके बच्चे को, उसकी बीवी को उसने काट के अलग अलग फेंक दिया था। ऐसे ही जैस्मिन फ्योरी का भी 2009 का केस है, वो भी देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने समरी दे रखी है आपको। एग्जामिनेशन ऑफ डिकम्पोज बॉडीज, म्यूटिलेटेड बॉडी, जो कि यूजी पर्पज़ के लिए तो नहीं उतना इम्पोर्टेंट है, मगर जिसको फॉरेंसिक में पीजी करनी है या फिर कुछ उसको लैब में रिसर्च वगैरह देखनी है तो ये बेसिक ओवरव्यू दिया है।